तथा कथित शराब घोटाला आज मैं आपके सामने इस सदन में बताना चाहता हूं महोदया। शराब घोटाला किसने किया? 400 पार का नारा आपने दिया, आपकी 240 सीट आई, स्पष्ट बहुमत कहां है? आपके दावे से 160 सीट कम आई मान्यवर, और 303 सीट पिछली बार थी, उससे 63 सीट कम आई मान्यवर, और 272 का बहुमत होता है, उससे 32 सीट कम आई मान्यवर। तो कहेंगे कि भाई आप अपने नतीजों को भी देखिए। नहीं, लोकसभा चुनाव में आपके भी नतीजे आए हैं, आए नहीं आए? चलिए, कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो, बताओ ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो वही सरयू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे थे वो सारी सीटें आप लोग हार गए महोदया। इस चुनाव में हमने देखा हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको चुनाव से पहले जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया महोदया। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, बिजली फ्री देने के क्षेत्र में काम किया, पानी फ्री देने के क्षेत्र में काम किया महोदया। माताओं और बहनों को बस की फ्री यात्रा देने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने देश ही नहीं पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया, आपने चुनाव के पहले उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और मुद्दा क्या बनाया? तथा कथित शराब घोटाला आज मैं आपके सामने इस सदन में बताना चाहता हूं महोदया। शराब घोटाला किसने किया, यह जानकारी पूरे देश को होनी चाहिए, यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। शराब घोटाला शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का काम, रिश्वत खाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। शराब घोटाला तुमने किया है। शराब घोटाले की बात करते हैं महोदया, यही चिल्लाने का काम करते हैं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं महोदया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी कोर्ट ने जमानत दी महोदया। ईडी कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल निर्दोष है महोदया। ये रिश्वतखोर लोग हैं, ये रिश्वतखोर है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अमृतकाल की चर्चा की गई। हमने देखा अमृतकाल मान्यवर, हमने देखा किस तरह से विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। महाराष्ट्र चले जाइए तो अनिल देशमुख जी को 14 महीने जेल में रखा गया, बाद में कह दिया न्यायालय ने सबूत नहीं, जमानत मिल गई। संजय रावत जी को 100 दिन 103 दिन जेल में रखा गया मान्यवर, बाद में उनको जमानत मिल गई, कोई सबूत नहीं। मुझे 6 महीने जेल में रखा गया मान्यवर, और 3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के मुझे जमानत दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब देख लीजिए मैं आपके नियम का पालन कर रहा हूं मान्यवर। बोलते रहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री मान्यवर ईडी कोर्ट के सामने अपने उनके वकील जो दलील देते हैं, जो बहस करते हैं, जो अपना पक्ष रखते हैं, उसके आधार पर ईडी कोर्ट ने कहा, और यह फैसले में दर्ज है मान्यवर, कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से निर्दोष है और ईडी उनके खिलाफ बायस्ड होकर काम कर रही है, दुर्भावना से काम कर रही है, और उनके खिलाफ मनी ट्रेल का कोई मामला नहीं है। ये मैं इसलिए आपके सामने बोल पा रहा हूं कि ये कि कोर्ट का फैसला है, सार्वजनिक है मान्यवर। किस गलतफहमी में आप लोग रहते हैं, मैं आपके लिए भी कह रहा हूं और इधर जो बैठे हैं उनके लिए भी कह रहा हूं। जब जो पार्टी सत्ता में रहेगी, अगर विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी, उस पार्टी का सत्यानाश होगा। अपने नेताओं को बता देना, अपने नेताओं को बता देना आप
इस गलतफहमी में मत रहना। और आप जेल की राजनीति कर रहे हैं। इस चुनाव ने आपको एक परिणाम दिया है, सोचने के लिए, विचार करने के लिए। इसमें स्पष्ट बहुमत का भी जिक्र है मान्यवर। स्पष्ट बहुमत कहां है? 400 पार। आपने नारा दिया 400 पार, 400 पार, 400 पार। नॉट अ गुड हैबिट। 400 पार का नारा आपने दिया। आपकी 240 सीट आई। स्पष्ट बहुमत कहां है? आपके दावे से 160 सीट कम आई मान्यवर, और 303 सीट पिछली बार थी, उससे 63 सीट कम आई मान्यवर, और 272 का बहुमत होता है, उससे 32 सीट कम आई मान्यवर। आपको सोचना होगा, विचार करना होगा, अपनी कमियों की समीक्षा करनी होगी। और आपकी कमियां क्या है? आपकी कमियां आपका अहंकार है। जब व्यक्ति अहंकार में होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता मान्यवर। रावण भी अहंकार में था। उसने लगा प्रभु श्री राम वनों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, वो मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन भालुओं की, बानरों की सेना बनाकर लंका को आग लगाने का काम प्रभु श्री राम ने किया। रावण का नाश करने का काम प्रभु श्री राम ने किया। उस अहंकार का भी नाश होगा। और आप पता नहीं क्यों रिजल्ट को समझ नहीं पा रहे। आप लोग सबको गालियां देने लगते हैं। लोकतंत्र में अच्छी चीज नहीं मान्यवर। कभी मुसलमानों को गाली दो, कभी सिखों को गाली दो, कभी ईसाइयों को गाली दो, कभी जाटों को गाली दो, कभी मराठों को गाली दो, कभी दलितों को गाली दो, कभी पिछड़ों को गाली दो। आप सिर्फ गाली देते रहते हैं मान्यवर। ये गाली देना बंद कीजिए मान्यवर। अब अयोध्या वालों को गाली दे रहे मान्यवर। अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं अयोध्या वालों को मान्यवर। अयोध्या की हालत बताता हूं मान्यवर। अयोध्या में सुनो, अयोध्या के विकास के लिए इन्होंने कितना पैसा खर्चा किया मैं बता रहा हूं मान्यवर। अब रोकिए ना प्लीज सर। नहीं सुनिए प्लीज सर, मेरा बार बार आप रोकेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। आपने जाटों का भी नाम ले दिया, मेरा लिहाज भी नहीं किया। अरे आप कोई गाली नहीं दी गई। नहीं, कोई गाली दी नहीं गई है। इतना असत्य बोल रहे हो। नहीं, मेरा नहीं लिया। एक समाज को ऐसे नहीं करना चाहिए। यू आर अ सीनियर, यू आर अ सेकंड टर्म एंड पार्टी के नेता हैं। जैसे आपने आकलन कर दिया नतीजों का, तो कहेंगे कि भाई आप अपने नतीजों को भी देखिए। नहीं, लोकसभा चुनाव में आपके भी नतीजे आए हैं, आएंगे नहीं आए। चलिए, इन्होंने मान्यवर अयोध्या के विकास में बहुत पैसा खर्चा किया। होना चाहिए प्रभु श्री राम की नगरी को विकास करने में। एयरपोर्ट पे 1450 करोड़ रुपए, रेलवे स्टेशन पे 724 करोड़ रुपए, अयोध्या रिंग रोड पे 4793 करोड़ रुपए, 14 कोसी परिक्रमा पे 1140 करोड़ रुपए, पंचकोसी परिक्रमा पे 773 करोड़ रुपए, रामपथ पर 787 करोड़ रुपए, टाउनशिप पर 2180 करोड़ रुपए, पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार पे 170 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेज में 245 करोड़ रुपए। मान्यवर, ये पैसा गया कहां? पहली ही बरसात में प्रभु श्री राम के गर्भगृह में पानी गिरने लगा। पूरी अयोध्या की सड़कें टूटी हुई हैं। मुख्य पुजारी ने ये बात कही मान्यवर। मुख्य पुजारी ने ये बात कही। बहुत पुराने कवि हैं यमुना प्रसाद उपाध्याय जी। उन्होंने लाइन लिखी थी कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो। अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। बताओ ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो, वही सरयू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। आज सरयू का पानी उबाल मार रहा है। अयोध्या में जो हालात हैं वो आपको देखना चाहिए। और अयोध्या के परिणाम से आप नाराज हुए। नाराज होना बनता है, लेकिन उसके कारण आपने सोचे। राम पथ गमन मार्ग, अयोध्या हारे आप, प्रतापगढ़ हारे, सुल्तानपुर हारे, कौशाम्बी हारे, सीतापुर हारे, रामपुर हारे, श्रावस्ती हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे। जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे थे वो सारी सीटें आप लोग हार गए। नासिक हारे,
रामटेक हारे तो इसकी समीक्षा कीजिए, वर्धा हारे तो इसलिए इसकी समीक्षा कीजिए, क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ।